आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023-2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड के द्वारा, जी हां, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पाठ्यक्रम यानी नया सिलेबस क्या है, आपको 2023-2024 में क्या पढ़ना है, किस विषय में, हिंदी विषय में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी विषय में आपको क्या पढ़ना है, कहां से प्रश्न आएंगे और कहां से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में और चैनल के साथ बने रहना 2024 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, खंड आ, जैसा कि 2023 में बोर्ड परीक्षा हुई थी जिसमें हिंदी विषय का पेपर 2 खंडों में विभक्त था, विभाजित था, खंड आ और खंड बा में। तो खंड आ जो आएगा बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि होंगे 20 नंबर के। कितने मेरे बच्चों? 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब प्रश्न कहां कहां से आ सकते हैं? हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग 2 युगों को आपको पढ़ना है और यहीं से बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। कितने नंबर के आएंगे? यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। और हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो कहां से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूंगा और यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो और वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना। इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत यहां पर रस के अंतर्गत हास्य एवं करुण रस, जिसमें परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान से संबंधित प्रश्न आएगा। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न होगा, विकल्प दिए होंगे, सही विकल्प का आंसर करने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार, जिसमें अर्थालंकार, उपमा, रूपक, यानी अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। यहां से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद छंद में सोरठा एवं रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण से संबंधित 1 नंबर का प्रश्न आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। फिर इसके बाद हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत उपसर्ग, जिसमें आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, साह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि से रिलेटेड प्रश्न आएगा, यानी यहां से ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय में आई, त्वा, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि, यहां से 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, समास में द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय तथा बहुव्रीहि इतने समास आपको तैयार कर लेने हैं। इनकी पहचान और इनसे संबंधित उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। यहां से बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, तद्भव और तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्दों से भी रिलेटेड प्रश्न आएगा। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कहां से प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी में? इसमें संधि, जिसमें यड़ संधि, वृद्धि संधि की परिभाषा, उदाहरण या पहचान से संबंधित प्रश्न आ जाएगा बहुविकल्पी में। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, शब्द रूप में जैसे कि फल है, मति है, मधु है एवं नदी, सभी विभक्तियों एवं रूपों में से कोई भी विभक्ति एवं रूप पूछा जा सकता है बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत। धातु रूप में पठ, हस, दृश्य, पच,
जिसमें लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग तथा लिट लकार और लंग लकार से रिलेटेड प्रश्न आएगा। सर्वनाम में आपको क्या पढ़ना है, तद और युष्मद सर्वनाम आपको तैयार कर लेना है, बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। तो इतने प्रश्न आएंगे, यानी इतनी चीजों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, 20 नंबर के होंगे और यहीं से आएंगे जितना मैंने यहां पर आपको बताया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा जो कि वर्णनात्मक होगा, जो कि आएगा 50 नंबर का। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि खंड बा में आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। और ये जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। ये प्रक्रिया रहेगी बोर्ड परीक्षा की। तो यहाँ पर खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का होगा एक प्रश्न, यानी कुल 6 नंबर से यहाँ से प्रश्न आएगा। यानी जो गद्यांश आधारित पाठ हैं, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ आपको गद्य खंड में और कौन कौन से पाठ आपको पद्य खंड में तथा कौन कौन से पाठ आपको संस्कृत खंड में पढ़ने हैं। तो पद्य खंड हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के। 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको करना है और संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको करना है। 5-5 नंबर यहां से आपको मिलेंगे, यानी 2 संस्कृत के आएंगे, क्या गद्यांश आएंगे, किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको करना होगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे। और किसी एक पद्यांश, यानी 2 पद्यांश होंगे संस्कृत के, किसी एक पद्यांश का आपको जो है हिंदी अनुवाद करना होगा, संदर्भ भी लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 अंक यहां भी मिल जाएंगे। इसके बाद निर्धारित खंड का विषय कथानक और चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 3 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी एक का उत्तर देना होगा। फिर निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम आपको लिखने को पूछा जाएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद यहाँ पर निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। यानी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखने पर आपको 5 अंक मिलेंगे, और किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करने पर आपको 5 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक लिखना होगा आपको, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर? 2 अंक मिलेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो श्लोक आपके पेपर में ना आया हो वही आपको लिखना होगा। और इसके बाद यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी आपको इस बार देखने को मिलेगा, 2 नंबर का आएगा। और संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना होगा, यानी 2 प्रश्न आपको, यानी 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना होगा संस्कृत के प्रश्नों का, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग निबंध रचना के अंतर्गत आपसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय पर निबंध पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 9 नंबर। इसके बाद यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, शैक्षिक सत्र 2023-2024 हेतु आंतरिक मूल्य
मूल्यांकन होगा। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो कि होगी मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित, यह होगी अगस्त माह में, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा होगी जो होगी दिसंबर माह में, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी 10 अंक निर्धारित हैं, जो भी आप अंक अर्जित कर पाएं। और इसके बाद यहाँ पर 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, 10 अंक की होंगी। और प्रथम मासिक परीक्षा होगी बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित, यानी MCQ के आधार पर, जो कि मई माह में ही करा ली जाएगी। और द्वितीय मासिक परीक्षा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगी, जो होगी जुलाई माह में। तो यदि आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मैं चाहता हूं कि ये जो जानकारी है आप सभी के इष्ट मित्रों तक पहुंच जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। अब आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आपकी हाई स्कूल की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा, खासकर हिंदी विषय में और सामाजिक विज्ञान विषय में, चित्रकला विषय में। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तृतीय मासिक परीक्षा जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों यानी MCQ के आधार पर आधारित होगी, नवंबर माह में होगी। चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी जो कि दिसंबर माह में होगी। और चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी गद्य खंड हेतु आपको कौन कौन से पाठ इस बार यानी 2023 और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। गद्य खंड में आपको मित्रता पाठ पढ़ना है, जो कि मैंने पढ़ा दिया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ममता पाठ आपको पढ़ना है, लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। भारतीय संस्कृति पाठ आपको पढ़ना है, इस बार राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। अजंता पाठ भी पढ़ना है, जिसके लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी। क्या लिखूं आपको पाठ पढ़ना है, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये पाठ आपको पढ़ना है। और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। तो इतने पाठ आपको पूरे पढ़ने हैं, यानी गद्य खंड में आपको पूरे पाठ पढ़ने हैं, कोई भी पाठ नहीं छोड़ना है इस बार 2023-2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद काव्य खंड में यानी काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सूरदास जी के सभी पद आपको पढ़ने हैं, जिसका मैंने आपको वीडियो यानी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सूरदास जी के सभी पदों का संदर्भ हिंदी अनुवाद यानी उनका हिंदी अनुवाद यानी कहने का तात्पर्य है उनकी मैंने व्याख्या से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी ही प्रोवाइड करा रखा है, आप देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग और वन पथ पर, इसे भी आपको पढ़ना है। बिहारी लाल जी के भक्ति और नीति के दोहे पढ़ने हैं। रसखान जी का सवैया और कवित्व पढ़ना है। राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता आपको पढ़ना है। और मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह, इस कविता को भी आपको तैयार कर लेना है। महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, ये सभी आपको तैयार करना है। और मैं आपको क्रमशः चैप्टर वाइज तैयारी कराऊंगा, हिंदी विषय की फुल तैयारी कराऊंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आप चैनल पर नए हो। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग महादेवी वर्मा का हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति दोनों पाठों को पढ़ना है। और सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, दोनों शीर्षक पाठों को तैयार कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा और जवानी, इस पाठ को भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर, इसे भी आपको पढ़ना है। अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है,
है और युवा जंगल, ये दोनों पाठ आपको कवर कर लेने हैं। और श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित हल्दी घाटी तथा केदारनाथ सिंह जी के द्वारा रचित नदी शीर्षक पाठ को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद संस्कृत खंड में आपको कौन कौन से पाठ तैयार करने हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वाराणसी, देशभक्ता चंद्रशेखरा, भारतीय संस्कृति, धीरा वीरेण पूजते, आरूढ़ी श्वेत केतु संवादः, जीवन सूत्राणि, प्रबुद्धो ग्रामीणः, केन किम वर्धते, अनयोक्त विलासः, इतने पाठ आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद खंड काव्य, जिलेवार खंड काव्य के लिए निर्धारण यहाँ पर किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुक्तदूत खंड काव्य आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव जिले के लिए निर्धारित है। इसके बाद ज्योति जवाहर खंड काव्य मोहन प्रकाश यानी जवाहरलाल कानपुर के द्वारा प्रकाशित है। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा के छात्रों के लिए यह खंड काव्य पढ़ना होगा। यानी यदि आप इन जिलों से हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो है किस जिले से हैं मेरे चैनल पर, यानी किस जिले से आप तैयारी कर रहे हैं। अगला है यहाँ पर आप देखोगे मेवाड़ मुकुट, जो कि शंकर, यहाँ पर आप देख रहे हैं शंकर प्रकाशन। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा आगे लिखा हुआ है बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच के क्षेत्र के लिए है। और इसके बाद यहाँ पर जय सुभाष, यह जो है लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा और झांसी, हरदोई जिले के लिए निर्धारित की गई है खंड काव्य, यानी निर्धारित किया गया है। और इसके बाद मातृभूमि के लिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह खंड काव्य गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर के लिए निर्धारित है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी कर्ण खंड काव्य, जो कि है यहाँ पर आप देखेंगे अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा जिले के लिए निर्धारित। यानी यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको कर्ण खंड काव्य को यानी कर्ण खंड काव्य को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कर्मवीर भरत, यह खंड काव्य आप देखेंगे मेरठ और फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली के छात्रों के लिए निर्धारित है। तुमुल खंड काव्य यहाँ पर वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं के लिए निर्धारित है। और यहाँ पर नोट में लिखा है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों, नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यानी यथावत पढ़ाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इस वीडियो में मैंने बताया क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है, मैंने आपको बता दिया है कहां से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जल्द से जल्द बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।